अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और आज 76 बरस बीत गए। इन 76 बरसों में हमने अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज नहीं किया। कौम ने वादा किया था कि अल्लाह से कि एक हमें आज़ाद वतन दे जिसकी हम कदर करें और तेरे कानून को की बालादस्ती उस ज़मीन पर हो। अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल की और हमें जो है वो पाकिस्तान की शक्ल में एक नेमत अजीम अता फरमाई। अब ये नेमत जो है हमने इसकी नाकदरी के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं और वो नेमत जो है हमने अल्लाह की नाशुक्री की उस नेमत की। आज नतीजा हमारे सामने है। अब बात ये है कि क्या हमें इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है, सिसक कर रो कर। अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इंसाफ नापैद है सिरे से और गरीब के लिए तो है ही नहीं। इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है और जब ये ऐसा हो जाए, इंसाफ नापैद हो जाए जिस कौम में, बस फिर उसका अल्लाह ही हाफिज होता है। हमारे झूठ, आप चले जाएं बाज़ार जाएं, खुर्दोनोश की चीज़ें ख़रीदें, अब यकीन करें कि खालिस खुर्दोनोश की चीज़ में मिलावट लाजमी होगी। दूध से लेके और दालें और दालों से लेके चावल और आटे में और तमाम खाने पीने की चीज़ों में और उसके अलावा हमारी बातों में भी मिलावट है। झूठ, धोखा, मकर फ़रेब, मुनाफ़िक़त, फासिक यानी बदकार हम लोग हैं। तोलते में कमी और किसी चीज़ में कोई चीज़ हमारे लिए दुरुस्त है ही नहीं और बस चल रहा है। कि असूल ज़र के लिए हम झूठ भी बोल रहे हैं, हम धोखा भी दे रहे हैं, हम झूठी कसमें खा रहे हैं अल्लाह की, उस अल्लाह की जो मालिक है, राज़िक है और जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, उसकी कसम धड़ल्ले से खा लेते हैं। अल्लाह की कसम। असल में अल्लाह का खौफ ही नहीं है। हर चीज़ बिल्कुल हर चीज़ पाकिस्तान में इस तरह से हर आदमी इस तरह सोच रहा है। मैं समझता हूँ हर आदमी इस तरह सोच रहा है कि बस पैसे आ जाएं ताकि वो घर की गाड़ी चलाई जा सके, क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया गया है। इस तरह से हमें कर्ज़ों में जकड़ के और महंगाई बढ़ा के इस पोजीशन में ला के खड़ा कर दिया है कि अब हमें कुछ और दिखाई दे ही नहीं रहा है, पेट भरना है। वो कहा था डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने कहा था कि आपके जो यहूद का जो प्लान है वो सिर्फ ये है कि आप मेहनत करते जाएं, आप कमर तोड़ मेहनत कर लें। अब जो कमा के लाएंगे वो ये लोग ले लेंगे और मलाई ख़ुद खाएंगे और हमें इतना दे दिया जाएगा कि जना हम पेट भर सकें ताकि दूसरे दिन के लिए हम जो है वो जी सकें, हम दूसरे दिन के लिए ज़िंदा रह सकें। तो ये हमारे साथ हो रहा है। आटा अल्लाह की पनाह है, 150 रुपये किलो। सोच सकता है आदमी आटे जैसी जो रोज़मर्रा का 3 वक्त का जो एक वो है उसको वो 150 रुपये किलो है। अब इंडिया से एक वीडियो रिलीज़ हुई, मेरे दोस्त ने मुझे व्हाट्सअप किया। उसने कहा कि यार ये वीडियो इसको देखो। वो आदमी कह रहा है कि आटा जो है ना वो वहाँ हमारे यहाँ पर जो है वो 240 था, फिर 50 हुआ, 60 हुआ, आज 290 रुपये हो गया। उस पर वो चिल्ला रहा था, गालियाँ दे रहा था अपने हुक्मरानों को और बुरा भला कह रहा था कि कहाँ से कमा के लाऊं, कहाँ से खिलाऊं। 290 रुपये का 10 किलो आटा हो गया है। एक हमारे यहाँ 150 रुपये किलो आटा और उससे भी बढ़ गया है और आगे बढ़ेगा वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है, वो मेरी समझ से तो बाहर है। किसी चीज़ की कीमत में कोई एतदाल है, कोई है कि कोई कहीं थमी है, कहीं नहीं, चले जा रही है, वो बढ़ते जा रही है, मुसलसल बढ़ते जा रही है।
गुनाह की दलदल में धंसते जा रहे हैं। 5 वक्त के नमाजी हैं, जुमे की नमाज में सब मतलब सब वो दुआएं हैं, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह वो दे दे, या अल्लाह ये दे दे। और फिर वो आप गुनाह करें, वो अपने ठिये पे जाके, अपने दुकान में जाके, अपने कारोबार, अपने नौकरियों पे जाके, तो अल्लाह सुनेगा आपकी। सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, और वो आम है। किसी चीज़ में देख लें आप, मोबाइल का बैलेंस मंगा लें, उसके ऊपर आपको 3.5 रुपये से 3.45 रुपये ये इस तरह का कोई टैक्स, वो टैक्स के नाम पे वो सूद आपको देना ही देना है, पैसे पे पैसे देने हैं आपने। और कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। छोटी छोटी बातें, खैर आदमी अब सब जगह से नहीं बच सकता, लेकिन कम से कम वो लोग तो कम से कम अकल के नाखून लेना जो सूद बैंकों से और इनसे उनसे लेते हैं और फिर वो सूद पर काम करते हैं। वो आप समझते हैं बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, पर अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर लें आप और फिर सोचें पाकिस्तान तरक्की करेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? जो मुल्क जंग की हालत में वो तरक्की कर सकता है? कभी नहीं करेगा। मुझे तो हैरत वो उलमा इकराम पर होती है। वो मतलब है कि वो एक मैं वाक़या बताता हूँ। मैंने एक किताब थी, वो साजिशें बेनकाब, उसमें यासिर मोहम्मद की, उसने अपनी किताब में लिखा कि अफ़गानिस्तान का एक इलाका हसार के नाम से कोई है, वो वहाँ के मुअल्लिम को एक ख़त मिला है ख़ातून का, और उस ख़ातून ने लिखा कि जनाब ये कैंप है जिसमें हम कैद हैं, और यहाँ जो है वो जो हमारी आबरू रेज़ी की जाती है, और हम सिर्फ मैं ही नहीं, सैकड़ों ख़वातीन हैं उस कैंप में, और ऐसे ही ना जाने कितने ही कैंप हैं जहाँ पर ख़वातीन को कैद करके रखा गया है। तो वहाँ के जो मौलिम थे, वो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मुल्ला उमर के नाम से वो उनका नाम, उन्होंने लिखा कि वो मुल्ला उमर थे रहमा अल्लाह। तो वो उन्होंने अपने उस ख़त को अपने शागिर्दों को सुनाया। तो वो शागिर्द कहने लगे कि उस्ताज़ा अब हमें चलना है और जो है इसको आज़ाद कराना है। वो जाते हैं, एक छोटी सी जंग होती है, वो एक मतलब स्ट्रगल करते हैं, और बाल आखिर वो उस कैंप से ख़वातीन को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। जब ये बात दूसरे मदारिसों को के मौलवियों को और उलमा इकराम को पता चलती है, तो वो उस उनके साथ मिल जाते हैं, और वो जो है वो मिलकर वो एक फिर तालिबान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आज देखें आप, 42 साल 40-42 साल उन्होंने जंग लड़ी है, और आज वो पूरी दुनिया के हीरो हैं। अमेरिका की आंख में आंख डाल के, फरंगी साम्राज्य की आंख में आंख डालकर बात करते हैं वो, और उन्हें वो एक हमारे उलमा इकराम है, मतलब मैं उनकी तारीफ़ के हवाले से बात जो सच है वो उसे तस्लीम करना चाहिए, और यही सच है। उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने जंग लड़ी अपनी बका, अपने नस्लों के लिए, अपने मुल्क के लिए, दीन के लिए। तो अल्लाह ताला ने उनको जिहाद के नाम पर उनको कामयाबी अल्लाह ताला ने दी। तो आप समझते हैं कि हमारे आलिम दीन कि कोई साहब आएंगे सोने की थाली में रख के आपको इनकलाब पेश करेंगे कि ये लीजिए जनाब आप इनकलाब, और आप बैठे रहें मदारिसों में। और सिर्फ इतना ही नहीं, और दीगर जितने भी हैं सारे, वो जितने हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, वो समझते हैं कि जनाब बस वो कोई ऐसा हो जाएगा, IMF हम पर रहम फरमा देगी। IMF जो दज्जाल है, वो रहम फरमाएगी हम पर। चाइना से हम दरख्वास्त कर रहे हैं, यार उससे बात करो, हम पे दबाव बना रहा है IMF। हम भिखारियों की तरह यहाँ से वहाँ भटकते फिर रहे हैं। हमारी सुनता कौन है? और फिर ये सिर्फ ये पाकिस्तान ही नहीं, ये हिंदुस्तान को आप देखें, वो मजाक बना रहा है हमारा। अब वो हिंदुस्तान क्या मजाक बना रहा है, पूरी दुनिया मजाक बना रही है एटमी पावर को। और जब ये सारी चीज़ें होने लगे ना, और कौम बाज नहीं आती है, और जब अल्लाह के कानून की ज़मीन पर अल्लाह का कानून जब नाफिज नहीं कर पाए ना, तो फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है सूरह असरा में आयत नंबर 16 के अंदर, और जब अल्लाह ताला जब किसी बस्ती को तबाह करने की ठान लेता है, तो फिर वो क्या करता है कि वहाँ के जो खुशहाल लोग हैं उनको कुछ कहता है, उनको जो है वो फिर जुल्म करते हैं। खुशहाल लोग जो है वो फिर जुल्म करते हैं आम आदमी पर और कौम पर, और फिर जो है वो फिर एक आम आदमी उनका देखा देखी वो उसी रंग में रंग जाता है, और फिर और ये सब हो रहा है। हमारे जो कौम के हमारी जो मुल्क के, हमारी बस्ती के जो पाकिस्तान के
जो हुक्मरान हैं वो सब रईस हैं, तो सब जुल्म कर रहे हैं। आए दिन महंगाई बढ़ रही है, आटा महंगा, फलां महंगा, ये चीज़ महंगी, वो चीज़ महंगी। ये गरीब आदमी जाके अपनी मजदूरी 1000 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये तक वो कमाता है, लाता है। पता चलता है दूसरे दिन को आटा महंगा हो गया, कभी कुछ दालें महंगा। आटा मतलब महंगा होगा तो उसके साथ वो और मज़ीद खुर्दनोश की चीज़ें भी महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद जनाब वो बेचारा करेगा क्या? वो मालिक से कहेगा जनाब आटा महंगा हो गया, लिहाजा आज 1000 नहीं, आज से करें 1200 रुपये दे दें। ऐसा होगा क्या? वो ये तो चीज़ें तो रोज़ महंगी हो रही हैं, तो मजदूरी क्या रोज़ बढ़ेगी? लेकिन जनाब यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। कौम अपने उसमें लगी है, बस हलाल आ जाए, हराम आ जाए ताकि जो है हम अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। यार मसाजिद और मदारिसों के बिल कहाँ से भरते हैं आप? हम ही तो देते हैं चंदे की शक्ल में। कोई तो आए निकल के बाहर, कोई तो कहे आके जनाब जो है ये मामला नहीं होने चाहिए। कितने मारेंगे यार? कितने मरना तो है ही ना एक दिन। कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं निकल रहा है। हम एक आदमी पर हम जो है यकीन कर लें, एक सियासतदान पर, एक इंसान पर हम ये कि जनाब जी हमारी दुख दर्द को दूर कर देगा, ये आएगा तो बस सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक इंसान पर, हम अल्लाह पर नहीं यकीन कर रहे हैं, हम उस इंसान पर। अल्लाह का निज़ाम जब तक नहीं आएगा कुछ दुरुस्त होने वाला नहीं है। जंग तो हम कर ही रहे हैं ना, सूद ले रहे हैं, मतलब सूद का कारोबार चल रहा है, सूद पर चल रहा है, तो जंग तो हम शुरू कर चुके हैं। वो ख़त्म पता नहीं कब होगी, वल्लाह आलम। कुछ तो मतलब इस्लामी निज़ाम लेकर आओ ना। चोर के हाथ काटने का ही मतलब कुछ कर लो। पूरी दुनिया में तो कहीं है नहीं खिलाफत। एक वो आज अफ़गानिस्तान में अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी है, अल्लाह पाक उन्हें इस्तकामत दे कि वो इस पर कायम रहे, और वो मतलब वो खिलाफत उनके एक हमारे पास तो खैर कोई निज़ाम ही नहीं। जमहूरियत भी ढंग से नहीं है। जमहूरियत तो खैर वैसे ही दीन इस्लाम में होती नहीं है। तो ये सारे मामलात हैं। खुदा के वास्ते अपने आप पर रहम कीजिए ताकि अल्लाह आप पर रहम कर सके। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। और मतलब एक बेहंगम ज़िंदगी लोगों की गुजर रही है, बेहंगम। कोई उसमें मतलब है कि कोई वो बेकार है ये ज़िंदगी। इनकलाब लाएं, कुछ तो लाएं, कुछ तो करें, मतलब है कि ताकि जो है वो सुख का सांस लिया जा सके। ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो जंग बंद करनी है हमने अल्लाह और उसके रसूल से। ये जंग बंद करें, फिर देखें आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेगा। ये फैक्ट है बिल्कुल। ये मैं 100% दुरुस्त कह रहा हूँ कि ये जब तक जंग चल रही है, ये काम पाकिस्तान में, इसमें इस्लामी पाकिस्तान में कुछ नहीं होने वाला है। ये जंग ख़त्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। जंग में तो आप तरक्की नहीं कर सकते। आप कहने आप तरक्की कर लें, फलां यूँ कर लें, यूँ कर लें, कुछ भी नहीं होगा। निज़ाम तो लाएँ। सूरह माइदा की 7वें रुकू में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना कि जो वही के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता वही तो काफिर है। तो वो वही के मुताबिक फ़ैसला क्या, यहाँ तो इंसाफ ही नहीं है। तो वही तो के मुताबिक फ़ैसला करना तो एक वो मतलब है कि यहाँ तो इंसाफ ही नहीं है। तो वो वही के मुताबिक फ़ैसला क्या होगा? गरीब चक्करें काटता रहता है अदालतों के, और वो होता कुछ भी नहीं है। तो बराए मेहरबानी खुदा का वास्ता रहम करें ताकि अल्लाह आप पर रहम करे, और ये सारी चीज़ें मतलब है कि इन चीज़ों को ख़त्म करें ताकि ये मामलात जो हैं वो इसको पाकिस्तान जो है वो किसी उसमें तो आ सके कि यार हमने जो है इतने बुरे हालात के बाद जो है हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। लेकिन जनाब हम जो है वो किए जा रहे हैं बेहयाई, अल्लाह माफ़ करे। बेहयाई इस कदर है, स्टेज प्रोग्राम बन रहे हैं, सबको पता है स्टेज प्रोग्राम है, उसमें इतनी बड़ी दाढ़ी। वो एक वीडियो मेरी नज़र के सामने गुजरी, इतनी बड़ी दाढ़ी उसके, और वो नाच रहा है खड़ा हो गया उस पर, और वो कसबी जो है वो स्टेज पर खड़े होकर नाच रही है, और वो भी उसके साथ नाच रहा है। और वो जनाब वो एक बेआई है, वो आपस में वो भांड किस्म के लोग जो है वो आपस में डायलॉग, वो इतने वाहियात डायलॉग हैं वो कोड वर्ड में कि जनाब वो आप सुने आप हैरान रह जाएंगे। और इंतज़ामिया मेरी समझ से बाहर है। कोई और भी तो नहीं बोल रहा है ना,
कोई और कहेगा ये क्या है, ये बेहयाई। टिकटॉक के ऊपर, पाकिस्तान में टिकटॉक के ऊपर एक अजीब बेहंगम वो हो रही है। एक बेटा टिकटॉक बना रहा है, उसके साथ में उसकी वालदा भी हैं जनाब, वो भी, उनको भी ले आया, फिर उनके वालिद भी जनाब आ गए हैं, फिर वो बेटा भी आ गया। बेटियाँ, घर की बेटियाँ, मेरी समझ से वाले बाप पत्नी क्या कर रहा है। वो एक लाहौर में एक वो हुआ, वो मीनार पाकिस्तान पे, वो ये क्या है ये, उसका बाप क्या कर रहा था। उसने उसने ये नहीं कहा कि ये तू बेटी है, तू तेरा काम ही नहीं है। लेकिन वो अब फिर उसके साथ जो हुआ है, क्योंकि बेहयाई का नतीजा वह हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरशाद फरमाया कि जब लोग बेहयाई और ये शराब और ये सारी जुए और जब इस तरह, तो फिर वो दुनिया में सज़ा मिलती है ताउन की और बीमारियों की शक्ल में, और ये इज़्ज़त, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में है, वो मालिक है उसका। अब आप बेहयाई फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको फिर ज़िल्लत की ज़िंदगी तो देगा। ये तो एक लाजमी, वो एक अमर है अल्लाह की किताब में। तो मतलब है कि ये चीज़ है ही नहीं ना, आपको छूट दे दी जाए, आप बेहयाई फैला दें, आप फैलाते रहें। एक और वो एक शख्स है, अभी पुलिस ने पकड़ा उसको पंजाब में, उसका वो जनाब वो औरतें हैं उनसे बात कर रहा है, वो उससे इंस्टाग्राम है वो लालम, वो जो बहरहाल उस पर वो बात कर रहा है, तो वो उसको उससे एक अजीब सवालात कर रहा है, वाहियात सवालात। उसको गिरफ्तार किया, वो जब उसका हुलिया बताया और देखा तो इतनी बड़ी दाढ़ी उसने इमामा बांधा हुआ है, ये मतलब ये सब क्या है। और जब वो प्रोग्राम बना रहा है तो उसने एक छोटी सी शेप बना, यहाँ का वो फ्रेंच कट बना रखी हुई है, और वो गंजा, वो एक अजीब वाहियात उसको बातें। कराची में वो एक 25,000 का आप टिकट लें और अपने साथ अपने कपल्स जाएं, मियाँ बीवी हों, चाहे वो आपके साथ कोई डेट पर हो कोई लड़की, वो आप ले जाएं और फिर वहाँ जाके वो तब्दील कर लें, उसकी लड़की आप ले लें, आपके साथ जो आपकी जो बीवी है या माशूका जो भी है उसको दे दें, वो उसके साथ। मतलब ये सब किस तरफ जा रहे हैं, मेरी समझ से तो बाहर। ये तरक्की है, इसको तरक्की बोलेंगे? मतलब बेहयाई को तरक्की कहते हैं? पता नहीं, मैं तो हैरान हो गया वो सुन के कि यार कराची में ये क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल मतलब है कि अब इसका मतलब ये तरीक़ेकार तो नहीं है। तो मैं सिर्फ इतने अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते हुक्मरानों को चाहिए कि यार ये सबसे पहला काम तो सूद का बंद कराओ। ये जंग जो चल रही है ये तो कम से कम बंद होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप आगे जाएं, आप मतलब कुछ और करें, अल्लाह पहले ही रहम कर देगा कि यार इन्होंने तो सूद तो बंद दिया कम से कम। मुझसे और मेरे रसूल से, मेरे हबीब से तो जंग का खात्मा हुआ, जंग का खात्मा होगा, आगे जाके अल्लाह ताला उसको आसानियाँ पैदा कर देगा। लेकिन वो हम उस पर भी जो है वो नहीं है, हम उस पर तैयार नहीं है। फिर अल्लाह ने कहा है ना कुरान हकीम में कि जब कौम बाज नहीं आएगी, तुम बाज नहीं आओगे, तो फिर मैं करूँगा ये कि मैं तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आऊँगा, फिर जो कुफार पे सख्त और मुसलमानों पे नरम होगी। तो मतलब ये आप क्या समझते हैं? कुफार का तो आपको मैंने बताया, सूरह माइदा में अल्लाह ने कहा कि जो वही के मुताबिक फैसला नहीं करेगा वही काफिर है। तो फैसला तो हमने तो नहीं देखा कहीं, मैंने तो नहीं सुना कि वही के मुताबिक फैसले हो रहे हों। तो ये हमें देखना था, हमें करना था पाकिस्तान के उसमें, लेकिन हमने किया क्या कि वो जनाब एक अजीब बेहंगम ज़िंदगी हमने गुजारना शुरू कर दी। ये पाकिस्तान के हालात आज इस नेच पर आकर खड़े हो गए हैं कि वो एक गरीब आटा नहीं खरीद। वो मैंने एक और वीडियो देखी, वो खातून पंजाब की, वो बेचारी वो बच्ची थी, मतलब है कि वो जवान उसने वो कह रही है कि मैं फल ख़रीदने जाती हूँ तो मतलब है कि मैं देखती हूँ कि वो फल ख़रीदने, क्या हम ख़रीद ही नहीं सकते हैं फल अव्वल, तो वो फल इतने महंगे हैं कि मैं अगर दूर से देख लेती हूँ कि भाई ठीक है ये हाँ, और सोचती हूँ कि मेरे नसीब में नहीं होगा, लिहाजा मैं वो फल खा ही नहीं पाती हूँ। वो रो पड़ी इस बात के ऊपर। या फैमिली दिखाई है, एक बूढ़ा आदमी है, उसके साथ एक अधेड़ उम्र की खातून है, फिर एक जवान खातून है, उसकी बेटी है, वो बोला मैं उसने खाया ही नहीं कुछ 2 दिन से। मतलब भूख और अफलास का यह आलम है कि लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। ये ज़िम्मेदारी जो है, मैं आपको बता दूं, हुक्मरान से मैं कह रहा हूँ कि ये ज़िम्मेदारी सिर्फ जो तो आप लोगों पर है, हुक्मरानों पर।
और इसका सवाल अल्लाह करेगा। मरना तो है ही, मर तो आपने जाना ही है, हम भी मर जाएंगे, सब ने मरना, जो दुनिया में आया वो जाएगा वापस। और बरोज़ महशर क़यामत पे हमें यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क़यामत अगर आएगी और फिर सवाल जवाब होंगे ना, तो वहाँ कोई गदर पेश करेंगे आप, वो काबिल कबूल नहीं होगा। नेकियां तो वैसी कम है आपके पास, वो तो 2-2 3-3 करके लोग ले लेंगे आपसे। तो दुनिया में ही आपने पैसों का एक अंबार खड़ा करना था, वो आपने खड़ा कर लिया एक अंबार। आपने वो करेंगे क्या, क्या खाते हैं, मेरी समझ में तो नहीं आता है। जो इतनी दौलत अरबों रुपया है, खाते क्या हैं? या गरीब तो खैर बकरीद पे बकरे का गोश्त मिलता है उसको, क्या ना वो बकरे का गोश्त हम वो मिल रहा है, मतलब एक गाय का गोश्त भी अब लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि वो भी इतना महंगा है, गाय का गोश्त भी, हर चीज़ महंगी है। मकसद है कि तो ये आलम है। तो यहाँ तो लोग मतलब है कि, तो खुदा के वास्ते जो उलमा इकराम है पाकिस्तान के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, नकवी जैसे उलमा इकराम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सीरियस और संजीदा किस्म के जो उलमा इकराम है, खुदा के वास्ते इस मामला पर नज़र डालें। एक वो थे अफ़गानिस्तान के हिसार के मौलवी मुल्ला उमर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लो, और एक हमारे हम मतलब एक तो लिहाजा वो उन्होंने भी मतलब एक ये सब किया। अब ये सच्चाई है, इसको तस्लीम करना मेरा ख्याल है, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई वो है। तो ये तो सच्चाई है, उसको तस्लीम करें। तो लिहाजा वो पाकिस्तान के उलमा कराम खड़े हों, देखें, सब समझे, बताएं कि भाई ये सारी चीज़ें इसको बंद कराएं। सूद सबसे पहले बंद हो, क्योंकि ये यहूदी का ये है ही, ये मतलब है कि ये सबसे बड़ा हथियार, कि कहीं भी सूद का निज़ाम जो है वो आप उसने कर देना है, सूद में जकड़ लेना है। यूरोप को अमेरिका आप क्या समझते हैं, अमेरिका नाक तक धंसा हुआ है कर्ज़ों में। जिसका ये मतलब तो नहीं है हमारे अरब का न जाने कितना अरबों, ये लिखा है उसने, यासिर मोहम्मद ने अपनी किताब में साजिश बेनकाब, उसमें लिखा है कि जनाब इसने जो है वो अमेरिका को नाक तक धंसा। हाँ, अरब का पैसा लगा है। अरब ये सोच लेना कि मैंने पैसा अगर लगा दिया है और वो अगर वापस नहीं कर रहा है अमेरिका, तो वो छोड़ दे, बोला जाओ नहीं ले चाहिए, अल्लाह में और देगा। भूख मर रहे हो क्या तुम लोग यार, इतना पेट्रोल अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी मादनियात दे दी है, इससे बढ़कर और क्या तुम उसको कदमों पे झुका लोगे? घुटनों पे झुक जाएगा वो अमेरिका। लेकिन फरंगी साम्राज्य के आगे बोल नहीं रहा है कोई। मैं तो सोचता हूँ कि यार ये जेंडर के कवानीन पास हो रहे हैं, वो हमारे एक मुफ्ती साहब वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने पढ़ा है वो, लिहाजा उसमें कोई भी ऐसा हमें कोई नज़र नहीं आया ऐप, लिहाजा वो हमने पास कर दिया। ये तो हालों में आप बताएं, अब ये कोई तरीका है? खुदा के वास्ते इस पर कुछ सोचें समझें और कुछ करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।